एक कथावाचक सिर्फ एक कथावाचक होता है, कथावाचक कोई भगवान नहीं होता। ये बात तो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हुआ यह है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश के बहराइच में यूपी पुलिस की एक सजी धजी टुकड़ी ने पूरी वर्दी में राइफल्स के साथ एक पुंडरीक गोस्वामी नाम के धार्मिक कथावाचक को सलामी दी है। सुनने में ऐसा लगेगा कि यह कथावाचक किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आया होगा तो दे दी होगी सलामी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और बड़ी बात यह है कि उस दिन जो पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ उसे गार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं, और एज ए पर्सन जिसका आर्मी बैकग्राउंड रहा हो एंड एज ए सैनिक स्कूल कैडेट जिसने पास्ट में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जैसी हाईली सीनियर और रिस्पेक्टेड रैंक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया हो। यह बात मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता दूं कि उस दिन यूपी पुलिस ने एक रैंडम कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दे के इस ऑफिशियल सैल्यूट का घोर अपमान किया है। ध्यान रहे, गार्ड ऑफ ऑनर गवर्नमेंट या स्टेट का एक ऑफिशियल सैल्यूट होता है। पुलिस या आर्मी अपनी मर्जी से किसी को यह सैल्यूट नहीं दे सकती। डिफेंस और पुलिस के ऑफिशियल मैनुअल्स और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से डिसाइड होता है कि गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाएगा। देश के शहीद जवान, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फॉरेन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के लिए होता है। गार्ड्स ऑफ ऑनर पोजीशंस को दिया जाता है, पर्सन को नहीं। किसी बाबा जी, कथावाचक, कोई गुरु, कोई मौलाना, कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, बिजनेसमैन और प्राइवेट सिटीजन वगैरह चाहे कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, चाहे अडानी अंबानी क्यों ना हो, यह गार्ड ऑफ ऑनर ऐसे अरे गहरे नत्थु गैरों के लिए होता ही नहीं। ऐसे पुलिस वाले जो इन बाबाओं को देखकर पर्सनल भक्ति के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि उन्होंने वर्दी पहन रखी है, उनको यह बात याद दिलाना जरूरी है कि पुलिस और वर्दी स्टेट की पावर होती है और स्टेट की पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए ही होना चाहिए, तुम्हारी रिलीजियस और पर्सनल भक्ति के लिए नहीं।